चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम आपको बता दे रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत आसान है और ध्यान से नहीं पढ़ो तो बहुत हार्ड लगेगा। तो इसका हर एक लेक्चर्स वीडियो अगर आप देखोगे, हर एक क्लास को देखोगे, हर एक पार्ट को देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो इजीली एकदम बन जाएगा तुमसे, चाहे वो बेस थ्योरम का हो, चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का हो, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही देख रहे हो कंडीशन लगा हुआ है इसमें। कंडीशनल मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होती क्या है? देखो सबसे पहले ये होता क्या है पहले ये समझो। होगा क्या कि जैसे मान के चलो कि कभी कभी एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है हमें, एक सैंपल स्पेस के अंतर्गत दो घटनाएं घटी हुई है। सैंपल स्पेस के अंदर दो घटनाएं घटी हुई है। मान लो घटना नंबर ए, घटना नंबर बी। अब तुमसे क्या पूछेगा कि घटना नंबर ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि बी हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही होता है कि अगर एक सैंपल स्पेस है उसके अंतर्गत दो घटनाएं घट चुकी है और ये पूछेगा आपसे कि अगर घटना नंबर ए हो चुका है तो घटना नंबर बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या घटना नंबर बी हो चुका है तो घटना नंबर ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया गया, थ्रो अ डाइस एंड ए बी द इवेंट, लिख लेना बढ़िया से लिख लो। चलो उसके बाद बताते हैं। चलो क्या क्या है कि थ्रो अ डाइस एंड ए बी द इवेंट टू ऑड नंबर अकर्स एंड बी बी द इवेंट्स नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 3। अब ज़्यादा ही सोचो कि एक डाइस को फेंका गया तो जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा। एक डाइस को फेंके होगे तो सैंपल स्पेस पहले कहते हैं किसको है, थोड़ा सा समझ लो। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कोई बताएगा हमें? एक वर्ड आया है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? देखो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो किया जाए तो हमें नंबर क्या आएगा ये पता ना हो, है ना। और हमेशा जब उसको परफॉर्म किया जाए, वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो हमें पता ना चले कि वो क्या आएगा, साथ ही साथ हर बार एक ही चीज़ ना आए। जैसे कि एक डाइस को हम फेंके, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस को फेंकेंगे तो हमको पता नहीं है कि क्या आएगा, हमको नहीं पता है कि क्या आएगा। और बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेंकेंगे तो ये भी नहीं पता है कि अगली बार क्या आएगा या हमेशा एक चीज़ आएगा भी नहीं। तो ये दो डाइस को फेंकेंगे तो भी यही कहानी है, क्या आएगा हमको नहीं पता है। तो ये सारी कहानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आती है, जो केसेस हमको पहले से पता नहीं हो कि क्या आएगा, है ना, लेकिन ये पता हो कि कितना चीज़ में से क्या आएगा। साथ ही साथ हर एक्सपेरिमेंट में जब भी उसको परफॉर्म किया जाए, बार बार परफॉर्म किया जाए तो ये हमें पता ना, मतलब ये ऐसा ना हो कि हमेशा एक ही चीज़ आ रहा है। एक ही चीज़ कब आएगा? जैसे शोले फिल्म देखे हो, उसमें जो क्वाइन होता है अमिताभ बच्चन के पास, वो होता है दोनों तरफ हेड। तो जब उसको हम करेंगे, फेंकेंगे तो वो दोनों तरफ हेड ही आएगा, बार बार हेड ही आएगा, क्योंकि वो देने तरफ ही हेड है। समझ में आ रहा है बात? तो ये रहा रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम्हारा। अब सैंपल स्पेस क्या है? तो सैंपल स्पेस कहते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो हम ट्रायल करते हैं, उसमें जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं वो टोटल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर एक डाइस को फेंका जाएगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहा होगा? 1 2 3 4 5 6, यही रहा होगा ना। ए इवेंट क्या बोला गया? ए बोला गया इवेंट ए बी द इवेंट टू ऑड नंबर अकर्स, मतलब
उस डाइस पे ऑड नंबर हमको चमके, इस बात का इवेंट ए है। तो ऑड नंबर का आना मतलब 1 का आना, 3 का आना, 5 का आना। और बी कैसा इवेंट था हमारा? बी कैसा इवेंट था? पढ़ो। बी बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी संख्या हमको ऑब्टेन होके दिखाई दे। तो 3 से बड़ी संख्या क्या होती है? 4, 5, 6। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें क्या पूछेगा तुमसे? देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुमसे पूछेगा कि भैया आप प्रोबेबिलिटी ए की बताएं, गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर। अब हमारी बात को सुनो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि बी इज अकर्ड, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं इस वर्ड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा गिवन दैट कि बी इज ऑलरेडी अकर, बी हो चुका है। तो तुम ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे सोचना, मतलब सोचने का तरीका बता रहा है। कुछ भी हुआ हो, एक डाइस को फेंका गया, सही है, फेंका गया, आपको क्या करना है? इधर घूम जाना है और इधर आपको एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डाइस को फेंका गया, आपसे बोला गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए, और कोई आपसे पीछे से बता रहा है ये बात कि 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है। तो आप डाइस को फेंका गया मालूम है हमको, लेकिन जैसे ही आपको किसी ने बोल दिया कि भैया ये दिया गया है, ये आपको पहले से पता है, ऑलरेडी आपको पता है कि उस पे जो संख्या आई है ऑड नंबर आई है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी गलती बोल दी है, ए की प्रोबेबिलिटी मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यदि दिया हुआ है कि आपको 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है। अब जरा सोचो कि अगर 3 से बड़ी संख्या आ चुकी है तो तुम क्या सोचोगे? तुम तो यही ना सोचोगे कि 3 से बड़ी संख्या आई हुई है, ये हमको पहले से पता है। तो आया क्या होगा? या तो 4 आया होगा, या 5 आया होगा, या 6 आया होगा। बात समझ रहे हो? मेरा आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? तो हम क्या बोल रहे थे कि नंबर अगर आपको पहले से बता दिया गया हो कि नंबर या तो 4 आया, या तो 5, या तो 6, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए। तो आप सिंपल सी बात है, 4, 5, 6 जो आया है उसमें ऑड नंबर देख लीजिए कि कितनी है। वो ऑड नंबर कितनी है? केवल 5 ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन की बी हो चुका है, तो ए की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सैंपल स्पेस अब 3 हो जाएगा, यही ये केवल। इसमें से देख लीजिए कि ऑड नंबर आएगा कब? ऑड नंबर कब आएगा? जब 5 आएगा तब, यानी कि 1। बात समझे? एक आध और क्वेश्चन समझो। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है तुम्हारे पास, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। चलो, मान लो तुम कि एक बॉक्स दिया गया है और एक बॉक्स के अंदर मान लो गेंद है ना, गेंद है जिस पे 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा गया है। 20 को गेंद है इसके अंदर, और 20 गेंद पे क्या है हमारा? नंबर इंडिकेटेड है। कब तक? 20 तक, है ना। माने 1 से लेके 20 तक नंबर इस पे अंकित है। ये बॉल है गोल गोल, उस पे 1 2 3 ऐसे लिखा गया। अपने मन में सोचोगे पहले तो। अब क्या किया गया कि आपने एक बॉल निकाला, आप देख नहीं रहे, रेंडम, मतलब आप ट्रायल जो करते हो ना बिना देखे, रेंडमली आपने एक बॉल निकाला, बिना देखे आपने बॉल निकाला, है ना। और आपको कोई बंदा तीसरा बता रहा है, मान लीजिए हम एक बताए बात कि 1 से लेके 20 तक गेंद है, एक गेंद निकालना है। 2 इवेंट बताया गया आपको। एक बताया गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो गेंद आया है वो
प्राइम नंबर का गेंद आ जाए, वो क्या हो जाए, प्राइम नंबर का गेंद आ जाए, या फिर ऐसे करते हैं, उल्टा करते हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर वाला गेंद आ जाए यदि दिया गया है कि प्राइम नंबर वाला गेंद आ चुका है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बॉल ऑब्टेन्ड, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बॉल गिवन दैट कि प्राइम नंबर बॉल आ चुका है, डायरेक्ट। तो जरा तुम सोचो, खुद से इस बात को सोचो कि अगर तुम्हें बोल दिया गया कि ऑड नंबर की बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यदि ये दे दिया गया कि प्राइम नंबर आ चुका है, प्राइम नंबर वाली बॉल आ चुकी है, तो आप पूरी बॉल को देखोगे क्या? आपको तो पहले से पता है ना कि हमारे पास बॉल जो आई हुई होगी वो क्या आई होगी, या तो 2 वाली बॉल, या 3 वाली, या 5, या 7, या 11, या 13, या 17, या 19, इन्हीं गेंद में से कोई ना कोई गेंद आई होगी। आप लोग बोलो, समझ में आ रहा है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अब जरा बताओ कि ये सारी ही गेंद आई हुई है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर की गेंद आई होगी? जरा बताओ, ऑड नंबर वाली बॉल आई होगी। तो अब तुम्हारे दिमाग में तो ये ना बॉक्स बनेगा कि अरे बाबू, हमारे पास तो या तो 2 नंबर की गेंद आई होगी, या 3 की, या 5 की, या 7 की, या 11 की, या 13 की, या 17 की, या 19 की। तो उसने अगर हमसे पूछा है कि ऑड नंबर की गेंद आई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑड नंबर तो तभी आएगा जब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आएगा। क्या आप ये चेक करोगे कि हमारे पास 9 नंबर की भी गेंद आई होगी? 9 नंबर की गेंद आई ही नहीं होगी, ये बात कोई तो बोल रहा है ना आपको, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। या 15 भी आई या नहीं होगा गेंद आपके पास, क्योंकि वो कोई बता रहा है। तो जब कोई बता रहा है तो उसको बात मानेंगे ना। हमको कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा है ना कि प्राइम नंबर की गेंद आई है आपके पास बाबू, तो आप ऑड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? तो जो गेंद हमारे पास आई हुई होगी उसके लिस्ट में से ही हम देखेंगे कि प्राइम नंबर आया कैसे हो सकता है। तो 2 को छोड़ के ये सारे प्राइम ही हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे हो जाएगा 9, क्योंकि प्राइम नंबर टोटल ये आया होगा, और ऊपर हो जाएगा 8। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? अब हम तुमसे इसी में उल्टा पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि ऑड नंबर की गेंद आ चुकी है। नीचे जो होता है वो आ चुका है और ऊपर बताना है। तो ये आ चुका है, ऑड नंबर की गेंद आ चुकी है, तो अपने दिमाग में तुरंत ऑड नंबर वाला एक सेट बना लेना, इवेंट बना लेना, सैंपल स्पेस बना लेना कि ऑड नंबर आया होगा तो क्या आ सकता है? आ सकता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, क्योंकि 20 ही गेंद है। ये मालूम है हमको कि 20 गेंद है जिसमें 1 से लेके 20 तक नंबरिंग किया गया है। और ये बात आपको कोई बता रहा है कि जब आप गेंद निकाले हो तो ऑड नंबर की गेंद आ चुकी है। तो बताइए कि प्राइम नंबर की गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्राइम नंबर आने के लिए या तो 3 होगा तब, अब 2 नहीं देखेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है, 2 को नहीं देखेंगे क्योंकि 2 नंबर आया ही नहीं है। जो 2 नंबर की गेंद है वो आया ही नहीं है आपके पास, कोई बता रहा है आपको। 2 है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 2 प्राइम नंबर है, लेकिन उसको देखेंगे ही नहीं क्योंकि किसी बंदे ने हमको बता रखा है कि ये दिया गया है आपको कि आपके हाथ में ऑड नंबर की गेंद ही आई होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि 2 नंबर की गेंद आई ही नहीं होगी हमारे पास, वो तो इम्पॉसिबल है। ये चीज को पकड़ना है। तो इसका मतलब या तो 3 नंबर की गेंद, या 5, या 7, 9 वाला भी गेंद नहीं आया होगा, या तो 11, या 13, 15 का भी गेंद नहीं आया होगा, 17 या तो 19। यानी कि 1, 2, 3,
4 5 6 7, 7 बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7/10। बात समझ में आई? बोलिए। तो हमेशा देखो, हमेशा एक आधा और एग्जाम्पल अभी लेंगे, लेकिन आप हमेशा ये बात सोचना कि अगर किसी ने बता रखा है, कभी भी ऐसे लिखा हो, जैसे इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर गिवन दैट कि ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 10 नंबर इज ऑब्टेन्ड। प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने का यदि दिया गया है, गिवन दैट कि ग्रेटर देन 10 जो वाली बॉल है वो आ चुकी है। पहले समझो कि अगर कोई बता रखा है कि 10 नंबर से बड़ी वाली नंबर की गेंद हमारे पास आई हुई है, 10 नंबर से अधिक नंबर वाली गेंद अगर हमारे पास आई हुई है, तो उसी में से हम चेक करेंगे कि हमारा ऑड नंबर कैसे आ सकता है। तो ज़रा सोच के बताओ, 10 नंबर से बड़ी नंबर का एक लिस्ट बना लो, है ना, एक इवेंट बना लो। वो क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि आपको कोई बता रखा है कि आपके हाथ में जो गेंद आई हुई है वो गेंद या तो 11 12 13 से लेकर 20 तक की ही आई हुई है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेंद ऑड रही होगी? तो अब जरा बताओ, इसी लिस्ट में नहीं देखेंगे कि क्या हम 9 को देखेंगे, क्या हम 7 को देखेंगे? क्योंकि हमको कंफर्म पता है कि हमारे हाथ में 9 नंबर की गेंद या 7 नंबर की गेंद आई ही नहीं होगी, क्योंकि हमको कोई बता रखा है कि आपके हाथ में गेंद जो है वो आई हुई है, जो वो 10 से बड़ी है। इसका मतलब इसी लिस्ट में देखेंगे कि ऑड नंबर कैसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि 11 होगा तब, 13 होगा तब, 15 होगा तब, 17 होगा तब, 19 होगा तब, यानी 1 2 3 4 5, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी 5 बाई कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1/2। कंफर्म हो गए? समझ गए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? अंजलि, अब देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। इसको करते हैं, आपको देखना बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कह रहा है कि अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, है ना, 2 बच्चे हैं एक पेरेंट के पास, एक फैमिली के पास। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय। आप नहीं जानते हो, वो कपड़ा वपड़ा पहन के बैठा हुआ है और इतना छोटा है कि दोनों लगभग पता नहीं चल पा रहा है देखने से कि वो लड़का है कि लड़की है ना, देखने से नहीं पता चल रहा है। तो अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़ गिवन दैट। आपको ये पहले से कोई बता रखा है। गिवन दैट का मतलब अब सिंपल स्पेस बदल जाएगा, मतलब आपको कोई बता रखा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। उसमें से 2 जो बच्चे थे उसमें से कम एक जो था वो लड़का है। आप ये मान लीजिए 2 बच्चे खड़े हैं, आपको किसी ने बता दिया कि भाई देखो इन दोनों में से कम एक वो लड़का है। आप देख के आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि कम से कम एक वो लड़का है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों लड़का ही होगा? यही ना पूछ रहे हैं। तो जैसे ही तुमसे बोला कि गिवन दैट कि उसमें से एक वो लड़का होगा, तो उस चीज़ की आप सैंपल स्पेस बना लो, उस वाली को सैंपल स्पेस मान के बना लो। गिवन दैट कि कम से कम एक वो लड़का होगा, ये बात हमको पहले से मालूम है कि 2 बच्चे थे हमारे पास, सामने दिख रहे थे, और हमको बताना था कि मतलब दिया गया है कि उसमें से कम एक बॉय रहा होगा। तो कम से कम एक बॉय रहा होगा मतलब पहला बॉय रहा होगा, दूसरा गर्ल रही होगी, या फिर पहला भी बॉय रहा होगा दूसरा भी बॉय रहा होगा, या फिर पहला गर्ल रही होगी दूसरा बॉय रहा होगा। क्या तुम्हारा यही ना सैंपल स्पेस बनेगा? यदि तुमको पहले से दिया गया है कि कम से कम एक वो लड़का उसमें है, तो कम से कम एक वो लड़का है तो पहला लड़का हो या दूसरा लड़का हो।
या फिर दोनों का दोनों लड़का हो। सही है? बोलो। अब जरा सोच के देखो कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज की? कि बोथ आर बॉयज, बोथ बॉय, और बटे में गिवन है कि एटलीस्ट वन बॉय। तो तुम खुद बताओ कि दोनों का दोनों लड़का हो, एक ही ना है अब इसमें, तो 1/3 आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए ना? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था कि 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10, 10 गो कार्ड है जिसपे नंबर्ड किया गया 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कार्ड है, कै गो है कार्ड? 10 गो, 1 2 3 डॉट 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 10 तक इस पे लिखा हुआ है। मिक्स्ड अप थ्रोअली, मैंने उसको मिला दिया गया, कहाँ कौन है पता नहीं है ना, कहाँ कौन है, 1 से 10 तक के जो कार्ड है उसमें कहाँ कौन है नहीं पता है। फिर कहा गया देन ड्रॉन अ वन कार्ड, आप एक कार्ड निकालो रैंडमली, मैंने बिना देखे हुए। इफ़ इट इज़ नोन दैट, ये आपको पहले से पता है कि जब आप कार्ड निकाले थे नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। जैसे ही ये बोला कि गिवन दैट कि नंबर ऑब्टेन्ड या कार्ड पे जो नंबर आया हुआ है वो मोर देन 3 है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत बॉक्स बन जाना चाहिए कि हमारे कार्ड पे या तो 4 5 6 7 8 9 10 में से कोई ना कोई आया होगा। जैसे बोला कि गिवन दैट कि नंबर ऑब्टेन्ड ऑन कार्ड, मतलब आप ऐसे मुंह करके खड़े थे, आपने कार्ड बिना देखे हुए निकाला, तीसरा व्यक्ति आपसे बोला कि जो नंबर आया हुआ है वो 3 से अधिक आया हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बॉक्स बनेगा? यही ना कि अगर वो बंदा बता रहा है कि 3 से अधिक नंबर आया होगा तो क्या आया होगा? 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें पूछा जाए आपसे आगे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर हो, तो आप 2 के बारे में सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है 2 आया ही नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो 4 आया होगा तो इवन नंबर आ गया होगा, या तो 6 आया होगा तो इवन नंबर आया होगा, या तो 8 आया होगा या 10 आया होगा। यानी 1 2 3 4 ऊपर और नीचे 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? समझ में आया आंसर?